जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और उन्हें मार्ग में रोकने के लिए रावण ने उपाय कर दिया है। सुना, अपने कानों से उसने हनुमान जी का प्रबल पयान अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। उन्हें मार्ग में रोकने के लिए उसने उपाय कर दिया। और कालनेमी के पास पहुंचा है और कालनेमी से कहता है कि हनुमान को रास्ते में रोको। कालनेमी बहुत समझाता है, लेकिन रावण किसी के समझाने से सुनने वाला तो है नहीं। उसने सुना नहीं। और सुनि दशकंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार। जब रावण अत्यंत क्रोधित हो गया तो कालनेमी समझ गया कि मुझे बिना मारे छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसने मन में विचार किया कि राम दूत कर मरो बहु बरु। राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। यह खल रत मल भार, ये तो पाप में डूबा हुआ है। इसके हाथ से मरने से नरक छोड़कर स्वर्ग में हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला कि ठीक है महाराज, हम तैयार हैं। और इसके बाद अस कही चला रचि सी जग माया, कहता है कालनेमी कि अगर वो उपाय किया जाए जिससे हनुमान जी को रास्ते में देर हो जाए। कालनेमी ने पहुंचकर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। कहता है कि ऐसा उपाय करता हूं कि हनुमान जी को रास्ते में ही इतनी देर हो जाए। और निशा काल बीता, अगर रात बीत गई तो न बनेगा काम। अगर रात बीत गई तो काम बनने वाला है नहीं। तब तो फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। फिर तो संजीवनी बूटी मिल जाने के बाद भी लक्ष्मण जी जिंदा नहीं होंगे। और यही उपाय उसने किया। अस कही चला रचि सी जग माया, उसने रास्ते में ऐसी माया रची। अस कही चला रचि सी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। रास्ते में ही हनुमान जी के उसने तालाब, मंदिर, बागीचा सब माया से बना दिया। अब मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाय श्रम। हनुमान जी मन में सोचे कि आश्रम है और यहाँ पर जो भी मुनि होंगे उनसे पूछ करके थोड़ा जल पी ले, जिससे मेरी थकावट दूर हो जाएगी। और हनुमान जी आकाश मार्ग से उस मंदिर पर उतर गए। राक्षस कपट देह तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। राक्षस कपट वेशधारी वहां पर शोभित है और उसे मोहित करना चाह रहा है, उसको माया दिखा रहा है। जो मायापति साक्षात नारायण के अवतार प्रभु श्री राम के दूत हैं हनुमान जी, उनको मोहित करना चाह रहा, अपनी माया में फंसाना चाह रहा है।
और हनुमान जी को तो पता नहीं है, वो समझ रहे हैं कि मुनि है, इसलिए जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। जाकर हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया आदर के साथ, और उन्हें देखते ही कपट वेशधारी उस मुनि ने प्रभु श्री राम का गुणगान करना शुरू कर दिया। अब प्रभु श्री राम का गुणगान कोई करना शुरू कर देगा तो किसे पता है कि ये प्रभु श्री राम का भक्त नहीं है। और कह रहा है कि हो तमहारन रावण राम ही, जीति ही राम न संशययामहि। और हनुमान जी से कहता है कि मैं देख रहा हूं यहीं बैठा बैठा, ये रावण और प्रभु श्री राम के बीच में घोर संग्राम हो रहा है। होत महारन रावण राम ही, और इस संग्राम में जीती ही राम न संशययामहि। इस संग्राम में प्रभु श्री राम ही विजयी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भये मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। कह रहा है कि मेरे पास ज्ञान दृष्टि का इतना बड़ा बल है कि मैं ही यहीं बैठा बैठा सब कुछ देख रहा हूं। मांगा जल ते ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने उससे जल मांगा पीने के लिए, तो उसने कमंडल पकड़ा दिया हनुमान जी को। हनुमान जी कह रहे हैं कह कपि नहीं अघाव थोरे जल। हनुमान जी कह रहे हैं कि इतने से जल से मेरी प्यास नहीं बुझी। तब कहता है सरमंजन करी आतुर आवहु, दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहु। कह रहा है कि सामने तालाब है, उसमें स्नान कर लीजिए, तो इससे आपकी प्यास भी शांत हो जाएगी और जल्दी स्नान करके आ जाएंगे, तो मैं आपको दीक्षा दूंगा जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी उसकी बात में आकर गए उस तालाब में स्नान करने के लिए, किंतु जैसे ही घुसे तालाब में, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुला। एक मकरी मगरमच्छी उनका पैर घबरा कर पकड़ ली, और हनुमान जी का पैर मकरी पकड़ लेगी तो उसे थोड़े जिंदा छोड़ेंगे। मारी तब धारी दिव्यतम। हनुमान जी ने उस मकरी का वध कर दिया, और जैसे ही मारा वो दिव्य शरीर धारण करके गई गगन चढ़ी जान, और उसके बाद सुंदर विमान पर चढ़कर, सुंदर दिव्य शरीर धारण करके और विमान पर चढ़कर आकाश में उड़ गई, अप्सरा बन गई मकरी। और कह रही है कपि तव दर्श भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर शापा। कह रही है कि हे कपीश्वर, आपके दर्शन से आज मैं निष्पाप हो गई हूँ, और मुनि का शाप अब समाप्त हो चुका है। मैं अप्सरा हूँ, एक मुनि के शाप के कारण मैं मकरी बन गई थी, आपके दर्शन से आज मैं शाप मुक्त हो गई हूँ, और आज उनका शाप खत्म हो गया है। और वही बताई कि मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। कह रहे कि हनुमान जी ये मुनि नहीं है, ये राक्षस है, निश्चर है, ये बात मेरी सत्य है, इसको मानिएगा जरूर। ये कहकर वो चली गई। अस कही गई अपछरा जबहि, निशिचर निकट गयऊ कपि तबहि। और इसके बाद हनुमान जी उस निश्चर के पास पहुंचे जो मुनि वेश में बैठा हुआ था, और जाते ही कह रहे हैं हनुमान जी कि कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे मोहि मंत्र तुम देहु। हनुमान जी कह रहे हैं कि मुनिवर,
पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए, बाद में मुझे मंत्र दीजिएगा। और उसके बाद क्या किए, सिर लंगूर लपेटी पछारा, उसके सिर को अपनी पूंछ में लपेटकर और घुमाकर जो जमीन पर पटके हैं, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा, तब वो अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, मरते समय राक्षस बन गया। और उसके बाद राम 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 का उच्चारण करके उस राक्षस ने अपना शरीर त्याग दिया। और ये देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए कि राक्षसों के हृदय में भी प्रभु श्री राम ही बसते हैं, इनको मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा। इतना सोचकर हनुमान जी इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार चले पवन सुत। इस तरह करते हुए विचार हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न होकर चल पड़े हैं, किंतु भय है कि कहीं रात बीत न जाए और संजीवनी बूटी लाने में देर न लग जाए। इसके बाद सूर्यदेव को कहते हैं, विनती करते हैं सूर्यदेव से, क्योंकि सूर्यदेव पर ही निर्भर है लक्ष्मण जी के प्राण। अगर सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विनती करते हैं कि आप हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक। क्योंकि अगर मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय उदय होना दिनकर जब दुख की निशा मिटा दूं मैं। आशा है, देखिए हनुमान जी प्रभु श्री राम के काम में कितने तत्पर हैं। कह रहे हैं कि आशा है स्वल्प प्रार्थना, यह मेरी छोटी सी विनती सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। हमारी इस विनती को आप करुणा के साथ देखेंगे, और अगर आपने अपना फर्ज निभाने के चक्कर में हमारी विनती नहीं सुनी और समय से पहले अगर उदय हो गए, तब क्या होगा ये मैं बताता हूं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। कहते हैं कि आज आपका पाला अंजनी तनय, अंजनी लाल हनुमान से है। माफ करना, क्षमा करना, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। आप मेरे बारे में मेरे बचपन से जानते हैं कि मैं कितना मतवाला हूं। आज अगर कुछ हुआ तो मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। आज दोबारा तुम्हें निगल जाऊंगा, मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, और तब तक नहीं तुम्हें छोड़ूंगा जब तक हनुमान जी जिंदा नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार संकट मोचन महाबली हनुमान इस प्रकार विचार करते हुए, सूर्यदेव को समझाते हुए, सूर्यदेव से विनती करते हुए और पवन से ज्यादा रफ्तार से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े हैं द्रोणागिरी पर्वत की तरफ। आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु सारी शक्ति हनुमान जी के अंदर जो भी है, सब कुछ लीला प्रभु श्री राम की ही है। इसलिए प्रभु श्री राम को ना भूलें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।